Good morning, everyone. And we start with our very next chapter, that is periodic classification of elements. Tell me, what do you understand by the word periodic? Periodic से आपको क्या समझ में आता है? स्कूल में जब पढ़ते हैं, टाइम टेबल में पीरियड्स होते हैं. यस मैम. यस मैम. एक रेगुलर इंटरवल पे होते हैं. यस मैम. यस. है ना? जैसे 1 आवर का पीरियड है, तो एवरी 1 आवर के बाद बेल बजेगा और पीरियड चेंज हो जाएगा. मैथ्स होगा, फिर साइंस होगा, फिर इंग्लिश, फिर एसएस, व्हाटएवर. बट इट इज समथिंग विच इज रेगुलर इवेंट, है ना? एवरी 1 आवर के बाद आपका पीरियड चेंज हो जाता है. सो पीरियोडिक मतलब समथिंग विच इज रेगुलरली अकरिंग. और बता सकते हैं नेचर में कहाँ पे पीरियोडिक मोशन आपको देखने मिलता है? कौन से इवेंट्स हैं जो पीरियोडिक हैं? सनराइज एंड सनसेट. यस मैम. यस मैम. कभी भी हो जाता है या पीरियोडिक है कि भाई 12 आवर्स के बाद? पीरियोडिक. पीरियोडिक है ना? रोटेशन ऑफ करेक्ट. सीजन्स, चेंजिंग ऑफ सीजन्स, पीरियोडिक इवेंट है ना? रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ. करेक्ट. यस. न्यू मून डे एंड फुल मून डे पीरियोडिक है, यस मैम. राइट? तो इसी तरह से हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं. केमिस्ट्री में एलिमेंट्स मतलब क्या? व्हाट आर एलिमेंट्स? नाम दे सकते हैं? प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंसेस, करेक्ट, विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम. उनको हम बोलेंगे पीरियोडिक, सॉरी, एलिमेंट्स. अच्छा, आप लोग एग्जांपल्स दे सकते हैं मुझे एलिमेंट के? सिल्वर, गोल्ड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, आयरन, कॉपर. करेक्ट, ये सारे एलिमेंट्स हैं. सही, करेक्ट. अच्छा, आप बताइए, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, देयर आर अराउंड 114 एलिमेंट्स, उससे भी ज्यादा. तो हम इनको एक एक करके पढ़ सकते हैं क्या? 114 एलिमेंट्स. हम इनको एक एक करके नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर हमने इनको क्लासिफाई कर दिया तो शायद इनको पढ़ना समझना आसान हो जाएगा, राइट? तो इसीलिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, we will try to understand these elements by classifying them. Okay, so let us start with it. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब है अरेंजिंग द एलिमेंट्स इनटू डिफरेंट, सो अरेंजिंग ऑफ एलिमेंट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. अलग अलग ग्रुप्स में बांटेंगे उनको. कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज. किसकी सिमिलैरिटी? इन देयर प्रॉपर्टीज is called classification of elements. तो हमने एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में रख दिया. कैसे रखा? उसकी प्रॉपर्टी स्टडी की. कौन सी प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी. और जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको एक ग्रुप में रख दिया, जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी उसको दूसरे ग्रुप में रख दिया. क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. So Yes, arranging of elements into different groups on the basis of similarities in their properties is called classification of elements. So classification of similar elements into groups make the study of elements easier. Total 104, 114, मेरे ख्याल से 119 है elements. So total, let us go by your textbook. 114 एलिमेंट्स हैं. तो अगर सपोज मैंने उनको 8 ग्रुप्स में बांट दिया, तो अब मुझे 8 ग्रुप्स के ही बारे में पढ़ना है. अगर वो 8 ग्रुप्स के एलिमेंट्स के बारे में मैंने पढ़ा है,
तो इट वुड बी इजियर टू टॉक अबाउट एनी एलिमेंट। और समझो कोई नया एलिमेंट भी डिस्कवर होता है और मैं उसको, अगर उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी मुझे पता चल गई कि अच्छा ये तो ग्रुप 2 जैसा है, तो मैं उसके बारे में और बहुत सारी बातें बता पाऊंगी। सो दैट इज हाउ क्लासिफिकेशन मेक्स थिंग्स इजियर। समझ में आया आपको वाई क्लासिफाइंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो जब लोगों ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना शुरू किया तब क्या हुआ देखो, पुरानी बात है ये, तब खाली 30 एलिमेंट्स के बारे में ही पता था। तो उन्होंने जब शुरुआत की तो उन्होंने कहा भाई हम दो तरह के ग्रुप्स बना लेते हैं, एक मेटल्स और एक नॉन मेटल्स। तो हर एक एलिमेंट को या तो उन्होंने मेटल्स में इंक्लूड किया या तो नॉन मेटल में इंक्लूड किया। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके पास दोनों की प्रॉपर्टीज थी, थोड़े थोड़े मेटल्स जैसे थे और थोड़े थोड़े नॉन मेटल्स जैसे थे, जो बाद में डिस्कवर हुए। तो फिर उनको एक अलग से ग्रुप में रख दिया जिसको हम बोलते हैं मेटेलॉइड्स। अब थोड़ा सा अपना नॉलेज 8th स्टैंडर्ड का याद करो और मुझे बताओ मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? Yes, ma'am. They are good conductor of electricity. They are They hard. are hard. They have Malleable, ductile. feed, malleable, ductile. They are sonorous. वेरी गुड। देखिए आपको सब कुछ याद है। मेटल्स आर सोनोरस, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, ओके, एंड दे आर हार्ड। ये सारी प्रॉपर्टीज है मेटल्स की। अब मुझे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी बताइए। Liquid. They are not They sonorous. are bad conductor of electricity and Of it and Their boiling point is non-sonorous. ओके, तो बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ नॉन मेटल्स, सॉरी ऑपोजिट ऑफ मेटल्स। दे आर, yes, ma'am. they can be Yes, solid, liquid or Yeah. gas. They don't produce sonorous sound. They are not good conductors of heat and electricity. They are not malleable and ductile. अच्छा, अब मुझे थोड़े मेटल्स के एग्जाम्पल बताइए। Zinc, copper, Zinc, iron, Sodium, copper, potassium, आपने Gold. मेटल्स के एग्जाम्पल, magnesium. करेक्ट करेक्ट, आपने मुझे मेटल्स के एग्जाम्पल बताए बहुत सारे। जिंक, कॉपर, आयरन, Copper, सिल्वर, iron, ओके। Aluminium. नॉन मेटल्स के gold, एग्जाम्पल बता दीजिए। नॉन मेटल, sodium, Hydrogen. oxygen, hydrogen, argon, neon, then देखिए ये तीनों oxygen, carbon. हाइड्रोजन, Gold. आर्गन, नियॉन, ये तीनों को अभी मैं कहीं भी इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। दूसरे बताइए। Gold. okay, कार्बन, sodium, Helium, फॉस्फरस, sodium, potassium. पोटेशियम में आएगा, green. ठीक है। तो ये सारे नॉन मेटल्स हैं और ये सारे मेटल्स हैं। मेटेलॉइड्स के एग्जाम्पल पता है आपको? मेटेलॉइड्स, No, ma'am. no, no ma'am, थोड़ा सा जोर डालिए। मर्क्यूरी मर्क्यूरी एक मेटल है। इट इज नॉट अ मेटेलॉइड, इट इज मेटल। पर हाँ देखो लगता है ऐसा क्योंकि वो सॉलिड नहीं है, लिक्विड है। और थोड़ा सा, यस वेरी गुड, सिलिकॉन, क्योंकि देखो उसकी प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट है। Boron, बोरॉन, यस। जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है। और भी दो हैं लेकिन आप याद रखेंगे मेटेलॉइड्स कौन से हैं। चलो नाम पढ़ो मेरे साथ। सिलिकॉन, मेरे साथ नाम पढ़ो। Silicon. silicon, बोरॉन, boron, Boron. जर्मेनियम, germanium, आर्सेनिक arsenic, Arsenic. एंड एंटीमनी, antimony. Antimony. ठीक है। तो अभी तक हमने ये जाना कि एलिमेंट्स को बहुत ही ग्रॉसली, बहुत ही रफ वे में हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स।
ओके। अब सबसे पहले किसने क्लासिफाई करने की कोशिश की एलिमेंट्स को? डॉब्रिनर ने। इसका नाम है डॉब्रिनर, ठीक है। सो डॉब्रिनर ट्राइड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, और उसने क्या किया? उसने एलिमेंट्स का एटॉमिक मास मेजर किया। एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों? मास ऑफ द एटम। कैसे फाइंड करते हैं उसको? मोलर वैल्यू फाइंड करके। मोल आई थिंक। नॉट एग्जैक्टली, थोड़ा सा और याद करो। आपने 9th में पढ़ा है एटॉमिक मास। Yes. Number of mass divided by molar mass, I think. थोड़ा और। याद करो, 9th में आपने पढ़ा था, उसका सिंबल है Z और उसका फॉर्मूला क्या है? अच्छा मुझे बताओ, ये जो एटम है, सपोज ये एटम का न्यूक्लियस है, ये उसका पहला ऑर्बिट, ये उसका दूसरा ऑर्बिट, फिर मैं इलेक्ट्रॉन्स बता देती हूँ पिंक कलर से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और मास ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। फिर से बोलिए। मास ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, यू आर नियर टू इट। ये सही आंसर तो नहीं है, पर आप सही आंसर के बहुत करीब हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रॉन्स का कोई मास होता है क्या, या इलेक्ट्रॉन्स बहुत हल्के होते हैं? हल्के होते हैं बहुत। इलेक्ट्रॉन्स बहुत हल्के होते हैं, उनका कोई मास नहीं होता। यू आर राइट विद दैट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो एटॉमिक मास में कोई कंट्रीब्यूशन देते ही नहीं है। मास किसका होता है? प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का। ये जो न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए हैं ना, उनका। तो एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है? एटॉमिक मास का फॉर्मूला है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझ में आया बच्चों? Yes. Yes, ma'am. मास का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ Number Plus of number of proton plus number of neutrons. ओके। न्यू- आपको 9th स्टैंडर्ड में ट्रिक भी सिखाई थी कि एटॉमिक नंबर कैसे याद रखना है और एटॉमिक मास कैसे याद रखना है। ट्रिक की बात बाद में करेंगे, पर पहले थोड़े थोड़े एटॉमिक मास हम याद कर लेते हैं, देखते हैं याद आते हैं या नहीं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना था? आप लोग मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते थे एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स को ऐड कर करके। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक Yes, मास था 1, अगर आपको याद हो तो। बहुत फ्रीक्वेंटली yes, इसको ma'am. हम यूज Yes, करते हैं। ma'am. ऑक्सीजन का था 16, 16. Yes, ma'am. है ना। H2O का आपने मास फाइंड किया था 18, इन दोनों को ऐड करके। फिर सल्फर का था 32, ये नॉर्मल 32. में जो जनरली 32. यूज करते हैं। सोडियम का याद है आपको? सोडियम का No. 23. 23. इसी तरह से कैल्शियम का था 40। तो ये सारे एटॉमिक मासेस हैं, और एटॉमिक मास का सिंबल है Z और उसका फॉर्मूला है P+N। तो डॉब्रिनर ने क्या किया? एटॉमिक मासेस लिए और उनको अरेंज कर दिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जिसका एटॉमिक मास कम था उसको पहले रखा, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा था उसको बाद में रखा। तो ऐसे करके उसने क्या किया? अरेंज करता गया। देखो 6.9, 23, 39, 40, 87, 137, ऐसे करके वो इनको अरेंज करता गया, ठीक है। सो ही classified the elements by arranging them in increasing order of the atomic masses. जब उसने ऐसा किया तो उसको क्या मिला? उसको ट्रायाड्स मिले। ट्रायाड्स का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। क्या मिले उसको?
क्या मिले उसको? Group of three three elements. Triads. और ट्रायड्स का मतलब क्या था? Group of three elements. करेक्ट। अब उसने ये ट्रायड्स में एक पैटर्न ऑब्जर्व किया। पैटर्न क्या था? एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट was approximately equal to average atomic mass of the other two elements. इसका मतलब क्या है? जैसे देखो ये एक ट्रायड है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ट्रायड में क्या है? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब इसमें से मिडल वाला कौन सा है? मिडल वाला है सोडियम। Sodium. देखा सोडियम सोडियम का एटॉमिक मास दैट इज 23 is equal to average of first and last। यानी आपको क्या करना है? 6.9 फर्स्ट वाले का, 39 लास्ट वाले का, उसका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है मतलब उसको डिवाइड बाय 2 करना है। समझ में आया आपको? आपको क्या करना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक ट्रायड लेना है, उसका फर्स्ट और लास्ट वाला एलिमेंट का एवरेज निकालना है। तो चलो एवरेज निकालते हैं। 6.9 एंड देन यू हैव प्लस 39। 39 इसको ऐड 45.9 आपका आंसर आ गया 45.9। अब इसका एवरेज निकालना है तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो क्या होगा? डिवाइडेड बाय 2 2 सॉरी 20. 2 2 4 2 9 18 point 2 9 18 22.9 राइट। और Yes, देखो यहाँ ma'am. पे हमने एक डेसिमल था जिसको इग्नोर किया था, तो ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरा आंसर आया यस सर 22. 22.95. 95. अब देखो 22.95 और 23 दोनों ऑलमोस्ट सेम है, खाली 0.05 का फर्क है। तो आई कैन से 23 ऑलमोस्ट इक्वल टू 22.95। तो उसने जो बात कही यस सही है। क्या कहा था उसने? एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट was approximately equal to the दैट average atomic mass of the Two other elements of. elements. Okay. दैट अब देखते हैं कि ये बात यहाँ पे भी सही है क्या। तो हम लोग क्या करेंगे? कैल्शियम और बेरियम को ऐड कर देंगे। आप लोग फटाफट फटाफट मुझे आंसर बताते जाना। 141 प्लस 137 177.4 क्या आंसर आएगा? 177.4 करेक्ट। 177.4 177.4 करेंगे तो क्या आएगा? 88.7 ठीक है। और स्ट्रॉन्चियम का एटॉमिक मास कितना था? 87.6। तो 87.6 88.7 ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है बट दे आर ऑलमोस्ट सेम। ठीक है। तो यहाँ Yes, ma'am. फिर एक और तीसरा वाला ट्रायड देखते हैं। तीसरे वाले ट्रायड में क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हम क्या करेंगे? 35 162.4 divide 2. करेक्ट। 126.9 इज इक्वल टू क्या है? 160 161. 162.4. ओके 162.4 162.4 और उसको डिवाइड बाय 2 किया तो आंसर आया 81.2। 81. तो 79.9 एंड 81.2। तो चलो एग्जैक्ट नहीं है, 1.5 का डिफरेंस है, बट स्टिल द रूल होल्ड्स ट्रू। 3.5 ठीक है। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन था इसमें डिफेक्ट था। क्या डिफेक्ट था क्लासिफिकेशन में? सारे एलिमेंट्स के हम ट्रायड नहीं बना पाए। जैसे यहाँ पे देखो 9 एलिमेंट्स के तो 3 ट्रायड्स बन गए, लेकिन सारे एलिमेंट्स के ट्रायड नहीं बन पा रहे थे। तो ये उसका डिफेक्ट था।
और जो चीज हर एक को अप्लाई ना करे वो रूल नहीं हो सकती। तो जो डॉब्रिनर का क्लासिफिकेशन था यस मैम। वो फेल हो गया। डॉब्रिनर के क्लासिफिकेशन में डिफेक्ट ये था कि कुछ एलिमेंट के तो ट्रायड बन रहे थे, पर सारे एलिमेंट्स को हम ट्रायड में अरेंज नहीं कर पाए, इसलिए एक नए क्लासिफिकेशन की जरूरत थी। समझ आया आपको? यस यस मैम। मैम नया क्लासिफिकेशन दिया न्यूलैंड ऑक्टेव ने। सो न्यूलैंड ऑक्टेव्स उसने क्या किया? ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स सेम थिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, पर उसने जो ग्रुप बनाए वो कितने के थे? 8 एलिमेंट्स के ग्रुप थे। तो ये जो 8 एलिमेंट के ग्रुप थे इनको क्या बोलेंगे? ऑक्टेव्स बोलेंगे। तो ऑक्टेव्स। डॉब्लिनर ने 3 के बनाए थे, उसको ट्रायड बोला था। इसने कितने एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए? 8 एलिमेंट्स के ग्रुप। 8। और इनको क्या बोलेंगे? ऑक्टेट इसको ऑक्टेव्स। इनको ऑक्टेव्स ऑक्टेव्स बोलेंगे। ऑक्टोपस मतलब 8 टेंटेकल्स, ऑक्टा का मतलब होता है, ऑक्टेट ठीक है। अब उसने कहा ये जो ऑक्टेव्स हैं ये कैसे हैं? दीज आर लाइक नोट्स ऑफ म्यूजिक। अच्छा मुझे बताइए म्यूजिक किसने सीखा है? आप में से कोई है? मैम थोड़ा थोड़ा सीखा है। थोड़ा थोड़ा बेसिक सुर सीखे हैं आपने? कितने यस मैम वो तो सीखा है। यस मैम यस। सुर होते हैं सरगम? सारे का सारे गामा पा नीसा। ठीक है, तो सा 7 रे गा मा पा दा नी। उसके बाद सा तो हम वापस से रिपीट कर रहे हैं। सरगम में यस सुर कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 7 के 7। बाद 8 है वो रिपीट होगा, है ना? यस तो यस। उसने कहा मैम कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तब क्या होता है? 7 एलिमेंट्स तो अलग अलग हैं, लेकिन जो 8th वाला एलिमेंट है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, जो 8th वाला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट जैसी है। 9th वाला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सेकेंड वाले जैसी है। सेकंड वाले 10th एलिमेंट है एंड उसकी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड वाले ये चाहिए। 11 की 11th 4 की 11th की 4th वाली जैसी। तो इसका मतलब 12 ये हुआ दैट द प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक। पहली बार लोगों को ये समझ में आई बात कि जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की दे आर पीरियोडिक इन नेचर। प्रॉपर्टीज रिपीट होती है, हर 7 एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। जैसे फर्स्ट वाला, 8th वाला। अब 8 + 7 करो, व्हाट इज 8 + 7? 15 15। 15। तो 15 फर्स्ट 8 और 15 एक जैसे हैं। इसी तरह से 15 + 7 हाँ वही करने जा रही हूं मैं। सो इसी तरह से लेट मी फर्स्ट क्लियर। तो इसी तरह से 22। 2 + 7 क्या होता है? 9। 9 + 9 7 क्या होता है? 16 16। 16 तो 16। 2 9 और 16 की प्रॉपर्टीज एक जैसी है। आपको बात समझ में आई? यस मैम यस मैम। So he said that there was similarity of properties in every 8th element, और ऐसे करके उसने एक क्लासिफिकेशन दिया जहां पे देखो ये टेबल आपके सामने है। उसने कहा कि 7 नोट्स ले लो म्यूजिक के, 7 सुर सरगम के, सा रे गा मा पा दा। नीचे और उसने नी कहा कि जैसे हाइड्रोजन, अब उसने क्या एटॉमिक मासेस लिए, सबसे कम एटॉमिक मास था हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन रख दिया। फिर लिथियम, बेरिलियम, लिथियम। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब उसने देखा कि फ्लोरीन की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन जैसी थी, सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम जैसी थी, मैग्नीशियम की बेरिलियम जैसी,
एल्यूमिनियम, बोरॉन, तो उसने क्या किया, उनको सेम ग्रुप में रख दिया। तो अब कौन से सेम ग्रुप में आ गए? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कोबाल्ट एंड निकल। निकल। इसी तरह से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रुबिडियम रेबियम, एक ही ग्रुप में आ गए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉल्शियम एक ग्रुप में। बोरॉन, बोरॉन, एल्यूमिनियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम। हाँ, वाई आई डोंट